हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण इससे पहले विशेषण पढ़े थे और इस वीडियो में प्रविशेषण पढ़ेंगे। प्रविशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति प्रविशेषण है। क्या है? विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण। जैसे रंग क्या है? संज्ञा है। और इन क्या है? प्रत्यय है। तो इसका क्या हुआ? प्रविशेषण रंगीन। राष्ट्र संज्ञा है और ये प्रत्यय है तो राष्ट्रीय। स्वर्ण संज्ञा है और इम प्रत्यय है तो यहाँ क्या बनेगा? स्वर्णिम। इसी तरह से और भी शब्द है। बनारस, बनारसी है, जयपुरिया है। सर्वनाम से विशेषण। सर्वनाम मैं और एरा प्रत्यय मेरा। तुम सर्वनाम है और हारा प्रत्यय तुम्हारा। क्रिया से विशेषण। वंदन क्रिया है और ये प्रत्यय है तो वंदनीय। लूट क्रिया है और एरा प्रत्यय है तो लुटेरा। झगर क्रिया है और आलू प्रत्यय है तो बनेगा झगड़ालू। अव्यय से विशेषण। अव्यय बाहर अव्यय है और ई प्रत्यय तो बाहरी। पीछे अव्यय है और ला प्रत्यय तो पिछला। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिसके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अव्यय भी कहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ नहीं प्लस व्यय यानी कि खर्च या परिवर्तन है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अव्यय क्या है? जो किसी भी परिस्थिति में उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद। अव्यय के भेद क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के कालवाचक विशेषण, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। और दूसरा समुच्चय बोधक के समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कालवाचक ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि। यह सब कालवाचक हैं। स्थानवाचक ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वही, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट। जैसे खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थिर है। रमेश यहाँ रहता है। क्या है? स्थानवाचक, स्थान का बोध करा रहा है।
रीतिवाचक, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनसे क्रिया के निश्चित, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता, परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम, कुछ। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना, अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का भी कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अव्यय और, तथा, एवं आदि। संयोजक यानी कि जोड़ने वाला शब्द। विरोध प्रदर्शन, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। परिणाम दर्शक, अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारणवाचक क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक, जो कि, ताकि आदि। संकेतवाचक, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, मानो आदि। संबंध बोधक, ऐसे अव्यय जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अव्यय हैं। इन्हें परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार हैं, जैसे कालवाचक आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि। दिशावाचक तरफ, ओर, पार, आसपास आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह, तुलनात्मक, अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। विस्मयादि बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। मनोभाव के परिणामस्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक सूचक हाय, आह, ओह, उफ, राम राम आदि। भय सूचक अरे रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक क्या, ए, है आदि। तिरस्कार छी, हट, धिक आदि। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम आदि। बधाई। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। सकारात्मक, नकारात्मक हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, ना आदि।